दो भाई, हेलोजन में हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण में ऐसे पूछता है हेलो बेंजीन का नाइट्रीकरण कीजिए। तो देखो सबसे पहले क्या है कि हेलो बेंजीन के लिए एक्स लगाएंगे बेंजीन पर, ठीक है। इसी टाइप से इधर बताया था, इन दोनों पे एक्स लगा देंगे, ठीक। अब नाइट्रीकरण, जो नाइट्रीकरण बताया था, नाइट्रीकरण में क्या होगा, HNO3 से NO2 बनेगा, नाइट्रोजन बनेगा। तो देखो नंबर 2 पर और नंबर 4 पर NO2 लग जाएगा। इसे बोलते हैं नाइट्रीकरण। क्या बोलते हैं इसे? नाइट्रीकरण, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे? नाइट्रीकरण बोलते हैं, ठीक है। इस टाइप से नाइट्रीकरण। देखो भाई, फिनोल का नाइट्रीकरण सबसे आते हैं, फिनोल का नाइट्रीकरण। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, फिनोल के बेंजीन पर OH लगाएंगे, नाइट्रीकरण तो HNO3 से करेंगे, ठीक है। हमने बताया था HNO3 किसमें टूटा, NO2 में। तो देखो सबसे पहले फिनोल कर रहे हैं, तो दोनों बेंजीन पर OH लगा देंगे। ये OH लगा दिया हमने, ठीक है। क्या करेंगे, OH, इधर एक बेंजीन, इधर दो बेंजीन बनाएंगे, ध्यान रखना। नंबर HNO3 नाइट्रीकरण कर रहे हैं तो HNO3 से करेंगे। ये नंबर 2 पर 4 पर, नंबर 2 पर और 4 पर लगा देंगे NO2। क्या लगाएंगे, NO2, ध्यान रखना, ठीक है। नंबर 2 पर, नंबर 4 पर। ये अल्प होता है, ध्यान रखना, अल्प होता है मुख्य उत्पाद, दो बार बनता है, ध्यान रखना, ठीक है। इसे बोलते हैं फिनोल का नाइट्रीकरण, ठीक है। सबसे ज्यादा ध्यान रखना नाइट्रीकरण, ठीक। इसी टाइप से पूछता है सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण पूछ लेता है तो क्या करेंगे, तो किसी का भी हमने यहाँ पे लिखा क्लोरोबेंजीन का, क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण, ठीक। तो सबसे पहले हम बेंजीन बनाएंगे यहाँ पर, ठीक। यहाँ पे लगा क्लोरोबेंजीन करना, सल्फोनीकरण के लिए लिखेंगे H2SO4। तीनों में से पूछता जा रहा है, हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, इनमें से कोई एक तो पूछा जा रहा है, ठीक है। सल्फोनीकरण लिए H2 लिया। सबसे पहले क्या करेंगे, एरो लगाएंगे, उसके बाद हम बनाएंगे दो बेंजीन। क्या करेंगे, दो बेंजीन बनाएंगे हम, ये बनाएंगे हमने दो बेंजीन, ठीक। यहाँ पर क्लोरो लिखा हुआ है, तो यहाँ पर दोनों पर Cl लिखेंगे, ध्यान रखना, दोनों पर Cl लिख दिया क्लोरोबेंजीन के, ठीक। अब सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल किसमें टू है, सल्फोबेंजीन। तो नंबर 2 पर और 4 पर SO3H, SO3H, ठीक। ये होगा सल्फोनीकरण, ध्यान रखना। तो इसमें हेलोजनीकरण में H2, ठीक है, इसके भी हम करा सकते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या बनेगा, X2 जो लिखेंगे तो X, बेंजीन पे X लगेगा, ठीक है। नंबर 2 पर 4 पर किस पर लगेगा, ध्यान रखना, नंबर 2 और 4 पर लगेगी, ध्यान रखना ये, ठीक है। हेलोजनीकरण में X और क्लोरोनीकरण करेगा तो Cl लग जाएगा, ठीक। अगर क्लोरोनीकरण है, क्लोरोनीकरण, क्लोरोनीकरण, तो इसे कराएंगे Cl2 से। किसे कराएंगे, Cl2 से। ब्रोमोनीकरण करेगा तो Br2, आयोडीकरण करेगा तो I2। परंतु ध्यान रखना, ये नंबर 2 पर 4 पे लगेगा, जो हमने बताया 2 और 4 पर। नाइट्रीकरण के लिए HNO3 से क्रिया कराएंगे, नाइट्रिक अम्ल से। तो यहाँ पर NO2, नाइट्रो, NO2 2 पर 4 पर लगेगा, जो बता दिया मैंने, इस टाइप, ठीक है। अब आया सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण के लिए किस करेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल से, H2SO4 से, ठीक है। तो इसमें SO3H क्या लगेगा, इसमें SO3H नंबर 2 पर और 3 पर, नंबर 2 पर 4 पर, सॉरी, नंबर 2 पर और 4 पर। ये होता है अल्प और ये होता है मुख्य उत्पाद, दो रिएक्शन, दो बेंजीन बनती है, साइड में ध्यान रखना, ठीक है। तो ये होगी हमारी कौन सी, हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, और इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट हेलोजन की, ध्यान रखना, ठीक है। इसमें एक और आता है फील्ड गैप वाला, देखो कैसे। देखो भाई, नेक्स्ट है फील्ड गैप प्रक्रिया, फील्ड गैप प्रक्रिया। देखो इसमें क्या करते हैं, बेंजीन की प्रक्रिया मेथिल क्लोराइड, इसे बोलते हैं हम मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, ठीक है। इसे एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति कराएंगे तो यहाँ पर बेंजीन पर ऊपर लगेगा CH3, इसे बोलते हैं टोलुइन, ठीक है। तो यहाँ से तो H टूटा, एक H हो गया, यहाँ से Cl जुड़ा, तो ये है फील्ड गैप प्रक्रिया। देखो इसमें क्या कराया हमने, बेंजीन की प्रक्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ कराई, किसकी उपस्थिति में, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में कराई, जा रखना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बना, यहाँ से CH3 यहाँ पर लग गया, तो इसे बोलते हैं टोलुइन। अभी हमने फॉर्मूला लिखाया तो उसमें लिखा था टोलुइन। तो इसमें क्या बचा, देखो HCl, H यहाँ से टूटा, Cl जो हो गया, इससे बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड।
क्या बोलते हैं इसे, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक, तो नेक्स्ट आता है डीडीटी। क्या है ना डीडीटी, डीडीटी अभिक्रिया क्या होती है, देखो डीडीटी में पूरा नाम होता है डाई क्लोरो डाईफेनिल ट्राई क्लोरो एथेन या इथेन। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, देखो डीडीटी कैसे बनाएंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे क्लोरल का, CCl3CHO, ये फॉर्मूला होता है हमारा क्लोरल का, क्लोरल। ठीक, अब एलो बेंजीन के तोड़ लिखेंगे, देखो ध्यान रखना, यहाँ पर सबसे पहले हम बनाएंगे बेंजीन। ठीक, इसमें से एक एच बाहर निकालना है, लिटा के बना रहे हैं तो ध्यान रखना। ठीक, देखो क्या होगा इसमें से, इस टाइप से H2 बाहर निकल जाएगा, H दोनों से लेंगे, एक और से यहाँ से लेंगे, तो क्या हुआ यहाँ पर ध्यान रखना, बचा क्या हमारा CCl3CH बचा, देखो। ठीक, अब इन दोनों बेंजीनों को इस टाइप से जोड़ देंगे, बेंजीन से ध्यान रखना, JCl JCl, इससे बोलते हैं डीडीटी। क्या बोलते हैं इसे, डीडीटी। देखो कैसे, इसका पूरा नाम कैसे बनना, देखो डाई क्लोरो, ठीक, डाई क्लोरो डाईफेनिल, दो बेंजीन है डाईफेनिल बोलते हैं, रखना दो बेंजीन जब आपस में जुड़ी होती है तो डाईफेनिल बोलते हैं, डाई क्लोरो डाईफेनिल ट्राई क्लोरो एथेन, दो सी रखना। ठीक है, दो उधर डाई क्लोरो, ठीक, डाईफेनिल ट्राई क्लोरो एथेन। ठीक है, डीटी हो गया, और बच्चा क्या इसमें, देखो H2 बाहर निकल गया, H2, H2 देखो उधर, एच के दौड़ हो गई, हो गया डीडीटी, से बोलते हैं डीडीटी, ध्यान रखना। ठीक है, कैसे बनाया, सबसे पहले लिखा क्लोरल, ये हेलोबेंजीन के दौड़ हुए, हेलोबेंजीन, हेलोबेंजीन के दौड़ लिए हमने यहाँ पर। ठीक, इसको अलग अलग टाइप, इस टाइप से लिखा जिससे आसानी समझ में आए, ध्यान रखना, जिससे हमने इसलिए से बनाया जिससे आसानी समझ में आया, पूरा नाम भी इससे बन जाएगा, डाई क्लोरो है, डाई फेनिल है, ट्राई क्लोरो एथेन, दो सी इसलिए एथेन। ठीक है, तो ये इसका पूरा नाम भी लिख दिया हमने, और ये रिएक्शन बना दी तुम्हें, कई बार पूछे, ध्यान रखना, इंपोर्टेंट ध्यान रखना। ठीक है, जब डीडी का प्रभाव पूछता है, डीडी का प्रभाव क्या है, तो देखो ध्यान रखना, यह एक शक्तिशाली व कीटनाशक दवा है। ठीक है, यह मनुष्यों के लिए विषैली होती है, क्योंकि इससे बच्चों के लिए भी खतरा रहता है, क्योंकि ये एक तरह से उसकी तरह होती है जो मच्छर मारने की दवा होती है उसके लिए, तो इसका उपयोग पीड़क कीटों आदि को मारने के लिए किया जाता है। ठीक है, मच्छर मक्खी भी है, इससे कीड़े जो आते हैं उसमें इसको काम आता है, ध्यान रखना, इसलिए ये डीडी का प्रभाव ध्यान रखना। ठीक है, देखो भाई इसमें दो रिएक्शन सबसे आती है, ध्यान रखना, फिटिंग अपक्रिया, बुटाई फिटिंग अपक्रिया। दो दो फिटिंग में क्या होता है, दो बेंजीन ली जाती है, ध्यान रखना, क्लोरोबेंजीन के दो अणु लिए जाते हैं, और वोटाई फिटिंग है, इसमें एक क्लोरोबेंजीन का अणु है, एक आरएक्स हेलोबेंजीन का, हेलो एल्किन का, आरएक्स जो हेलोबेंजीन जो हेलो एल्किन, दोनों में से ध्यान रखना। ठीक है, तो सबसे पहले फिटिंग में क्या होगा, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, 2NaCl, 2NaCl जो है बाहर निकल जाएंगे, तो इसमें दोनों बेंजीन जुड़ जाएंगे, ध्यान रखना, इसमें क्या होगा, सबसे पहले दोनों बेंजीन जुड़ जाएंगी। ठीक, और बच्चा क्या, यहाँ पर देखो 2NaCl बाहर निकल जाएगा, इसे बोलते हैं डाईफेनिल, डाईफेनिल, ये दो बेंजीन जुड़ी गई, इसे बोलते हैं डाईफेनिल, जो गई बुट फिटिंग अपक्रिया। ऐसी बुटाई फिटिंग में देखो, इसमें क्लोरोबेंजीन और एलो एल्केन दोनों जुड़ जाएंगे, ध्यान देखो, यहाँ पर बेंजीन थी, यहाँ पे एल्केन, इसको हम आरएक्स लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं आरएक्स। ठीक है, तो इसमें भी देखो सेम प्रोसेस है, जब 2NaCl निकल जाएगा, इसमें क्या होगा, बेंजीन पर, इसमें बेंजीन पर CH3 लग जाएगा, CH3, इसको हम आर बोल सकते हैं, एल्किल बेंजीन बोल सकते हैं, आर लिखो तो आर जुड़ जाएगा, यहाँ पे 2NaCl बाहर निकल जाएगा, इससे बोलते हैं टोलुइन, टोलुइन। ठीक, देखो दोनों में क्या अंतर है, देखो फिटिंग और बुटाई फिटिंग, ज्यादा सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट रिएक्शन ये आती है, क्या रखना, फिटिंग और बुटाई फिटिंग। तो देखो इसमें फिटिंग में क्या करना है, क्लोरोबेंजीन के दो अणु लेने हैं, क्लोरोबेंजीन दो अणु लेने हैं, और 2Na सब कुछ सोडियम के दो अणु सब कुछ कराएंगे, तो 2Na यहाँ से 2Cl है, जब एलआर बराबर हो जाते प्लस माइनस के, तो उसको बाहर निकाल दिया, 2NaCl बाहर निकला, ये दोनों बेंजीन जुड़ जाएंगी, तो इसे बोलेंगे डाईफेनिल, क्या बोलेंगे इसे, डाईफेनिल। अब बुटाई फिटिंग में क्या होगा, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन के लिए एल के एड से, आरएक्स से, तो हमने इस टाइप से इसलिए लिखा जिससे आसानी से निकल जाए, तो 2Na और दो Cl हो गए, तो 2NaCl बाहर निकल गया, यहाँ पे क्या क्या बेंजीन पर CH3। ठीक है, इसे बोलते हैं टोलुइन, अगर आर लिखेंगे तो उसे बोलेंगे एल्किल बेंजीन। ठीक है, इस टाइप से दोनों हो गई फिटिंग और बुटाई फिटिंग हो गया।
ठीक। देखो भाई इसमें कुछ आईयूपीसी ने मारते स्टाइल, देखो स्टाइल लिखो तो देखो CH3 का उल्टा है CH CH CL CH3, तो उसको हम सबसे पहले स्टाइल से लिख लेंगे, स्ट्रक्चर रूप में ध्यान रखना। देखो CH3 पे उल्टा लगा हुआ है, तो ये CH3 इस कार्बन में लगा हुआ है, तो उसके हम ऐसे लिख देंगे दोनों को अलग अलग, ठीक है, जिससे हमें आसानी समझ में आ जाए। तो Cl है, ये CH पे लगा हुआ है, इसके सामने लिखा हुआ है तो इस पे लगा हुआ है ध्यान रखना, तो ये Cl यहाँ पे लिख दिया और CH3। अब देखो इसमें हम कार्बन चेन याद रखना, जिससे रेड पास पड़ा यहाँ से काउंट करते हैं। देखो यहाँ Cl पास पड़ा, इधर से काउंट होना 3 नंबर पे, यहाँ से काउंट होना तो 1 2 नंबर पर आ रहा है, 1 2 3 4, ठीक। तो सबसे पहले एलाइड लिखा होगा, उस एलाइड को लिखेंगे ध्यान रखना। तो 2 पे लगा हुआ है तो उसको लिखेंगे 2 क्लोरो, 2 पे लगा हुआ तो 2 क्लोरो, ठीक। अगर 3 पे क्या है तो हम 3 मैथिल, CH2 को बोलते हैं मैथिल, 3 मैथिल, ठीक। अब देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 है, तो क्या बोलेंगे इसे, ब्यूटेन, सिंगल बॉन्ड इसलिए ब्यूटेन, ठीक है। क्या रखना, सिंगल बॉन्ड होगा तो उसके लिए एल लगाएंगे, डबल बॉन्ड होगा तो इन, ठीक, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आयन, ठीक है। इससे हमने पिछली वीडियो में बताया था, आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब ऐसी देखो ये सेकंड CH3 CH2 CH CH3, ठीक है, CH पे C2H5, इसको ध्यान रखना जिस टाइप से लिखा हुआ तो उसे चेन में अलग कर देंगे ब्रो से, ठीक। Cl देखो उसको हमने CH3 लिख दिया, CH2 CH पे देखो जो CH3 जो नीचे लगा हुआ है, ये ब्रैकेट लगा हुआ है सामने, यहाँ लगा हुआ है, ये CH पे C2H5 लगा हुआ तो C2H5 लिख दिया हमने, अलग करके चेन को अलग करके ध्यान रखना। Cl अब देखो इधर इससे उधर से काउंट करेंगे जिधर से चेन बड़ी हो, चेन बड़ी भी हो और एलाइड पास में हो, तो देखो इसको यहां से काउंट करेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहां से काउंट करते तो 1 2 3 4 आता, चेन बड़ी भी होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो यहां से काउंट किया हमने, तो देखो 3 पे लगा हुआ 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, ठीक है। 4 मैथिल, 4 मैथिल, ठीक। 3 क्लोरो 4 मैथिल हेक्सेन, इसी को बोलते हैं हेक्सेन, इस टाइप से ध्यान रखना। इस टाइप के जो आईपीसी नेम होगा उसको हम इस रूप में ले लें, इस रूप में, जिससे आसानी से हो जाए, आसानी हो जाएगी। और ध्यान रखना एक चीज, ध्यान रखना क्या पता है आपको कि चेन जिधर से पास, जो चेन लंबी होनी चाहिए और एलआर पास में होगा उधर से काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। एलआर जिधर से पास होगा उधर से काउंट नहीं करेंगे, ठीक। देखो भाई एक है पैरा, जिसमें पैरा मेटल लगा हो तो उससे कैसे करते, तो पैरा C6H4 लगा हुआ है, तो ये बेंजीन बनी हुई है C6H4, मतलब एक तो देखो इधर सी साइड में Cl लगा हुआ है, इधर C जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर CH4 हो गया, मेरे ख्याल कार्बन चेन में जो बेंजीन होगी उसमें कार्बन कम नहीं होंगे पर हाइड्रोजन कम हो सकते हैं, तो ये लगे हुए 2, तो यहाँ पे H4 हो गया, तो ये बेंजीन बना दिया हमने, C6H4 को बेंजीन बना दी, इधर से जोड़ दिया, CH2 ये जुड़ गया, CH यही, CH3 का उल्टा लगा, तो CH3 उल्टा लगा दिया। देखो यहाँ से हमने नाम दिया 1 क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन, और ये बेंजीन लिखी है, बेंजीन बना दी, तो 1 2 3 प्रोपेन हो गया ये, ठीक है। और ये 2 पे लगा हुआ तो मैथिल, तो 1 2 3, ठीक है। तो 1 पे क्लोरो, ये तो क्लोरो लगाई है इधर साइड में, ठीक। यहाँ से देखो 2 मैथिल प्रोपेन, लास्ट में बेंजीन, बेंजीन लगा दिया हमने। ऐसे ही देखो मेटा वाला भी ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक। तो इसको हमने स्ट्रक्चर रूप में लिख दिया ऐसे ही, तो 1 2 3, ठीक। अब देखो ये लगा हुआ है इस पे, तो बोलते हैं बेंजिलिक एलाइड, इससे बोलेंगे बेंजिलिक एलाइड, ठीक। और ये हमने बता दिया है 2,2 डाई मैथिल प्रोपेन, जो 2 पे लगा हुआ है तो 2,2 डाई मैथिल प्रोपेन, और ये बोल दिया 1, ये नंबर वाला बेंजिलिक एलाइड, मेटा पे लगा हुआ इसलिए मेटा लगा दिया है, ठीक है। इस टाइप से होंगे आईपीसी नेम, ध्यान रखना, ठीक। ये क्या है आईपीसी नेम। देखो कुछ रिएक्शन ऐसे आती है, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन से टोलुइन, क्लोरोबेंजीन से फिनोल, हमने फॉर्मूला लिखाए थे, उस फॉर्मूले से ध्यान रखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे बेंजीन, ये बना दी बेंजीन, हमने से का तो होगा एरो, याद रखना, ठीक है। यहाँ बना दिया हमने क्लोरोबेंजीन, क्या बनाया यहाँ पर क्लोरोबेंजीन, ठीक। क्लोरोबेंजीन की Cl लिख दिया हमने, ध्यान रखना। तो ये ध्यान रखना Cl जो लिख दिया हमने यहाँ पर नंबर 4 पे लिख देंगे Cl, इसके पूरे ध्यान रखना यहाँ बेंजीन है, तो यहाँ पर हमें HCl से पूरी करानी ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि एक H यहाँ से टूटेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा H2, क्या हो जाएगा H2। जब भी हम यहाँ पे बेंजीन खाली आएगी तो यहाँ पर H लिखेंगे, ध्यान रखना नंबर 3 पे, ठीक। अगर वो सेकंड है क्लोरोबेंजीन से टोलुइन, तो यहाँ बनाएंगे क्लोरोबेंजीन, सबसे पहले क्या करेंगे हम क्लोरोबेंजीन, से मतलब एरो, यहाँ पे ले देंगे टोलुइन,
क्या लिखेंगे, टोलुइन, बेंजीन पर CH3 टोलुइन। ठीक है, हमने बताया था आपको, जब अभी बताया था कि टोलुइन के CH3 लगा हुआ है तो उसके लगाएंगे CH4 से, मैथेन से, किससे कराएंगे, मैथेन से। तो देखो एक H यहां से टूटेगा, एक Cl हो गया, तो ये निकल गया HCl, क्या होगा ये HCl बन गया। ठीक है, अब अच्छा देखो क्लोरोबेंजीन से फिनॉल, तो यहाँ पे बनाएंगे क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल, बेंजीन पर हुआ फिनॉल। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम HOH से करा दो या KOH से करा दो या इसे कुछ से कराते हो। ठीक, तो यहाँ पे KCl बाहर निकल गया, क्या यार KCl बाहर निकल गया। तो इस टाइप से रिएक्शन आई जा रहा ना, इसके लिए हमने आपको ध्यान रखना इंपोर्टेंट फॉर्मूले लिखा दिए, जो भी फॉर्मूले लिखाए थे उसमें ध्यान रखना, इसमें से किसी टाइप से रिएक्शन पूछे तुम्हें इससे ध्यान रखना, दो क्या करना है इसमें कि यहाँ पर जो लिखे हुए हैं उसको 4 नंबर पर लिखना है, 3 नंबर के लिए एक टूटिया देते हैं उसे याद रखना, इसके अंदर KAGNAH, इसमें से किसी से भी करा सकते हो क्या यार। ठीक है, इस टाइप से। और देखो सबसे पहले ध्यान रखना, ALS कोचिंग क्लासेस 2.0 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से वीडियो देखिए, जिससे हम और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे हम और आज से ज्यादा से वीडियो बनाए। ठीक है, ठीक है, ओके।